नमस्ते। हाल ही में इंडियन टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक जबरदस्त बिल्कुल अचानक एक तूफान सा आ गया। पूरा मार्केट हैरान था और सबके मन में बस एक ही सवाल था। आखिर ऐसा हुआ क्या था? चलिए शुरुआत करते हैं उस असर से जिसने सबका ध्यान खींचा और एक ऐसी पहेली खड़ी कर दी जिसे सुलझाना ही था। 44%। ये आंकड़ा है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जैसे एक बड़े स्टॉक का सिर्फ 2 दिनों के अंदर। इससे अंदाजा लगता है कि मार्केट का रिएक्शन कितना जबरदस्त था। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस एक खबर से जिसने इस पूरी विस्फोटक रैली की चिंगारी जलाई। वजह थी अमेरिका की तरफ से एक ऐतिहासिक ट्रेड डील की घोषणा। इसमें भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटाकर सीधा 18% कर दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी कटौती थी ये। इसने तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए पूरा गेम ही बदल दिया। और देखिए एनालिस्ट्स ने भी फौरन इस डील का मतलब समझ लिया। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत अब चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया था। तो अब देखते हैं कि इस खबर ने शेयर बाजार में असल में कैसी लहर पैदा की, एक ऐसी शॉकवेव जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि कई बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों को कितना जबरदस्त फायदा हुआ। कई कंपनियों के शेयर तो अपने 20% के अपर सर्किट पर पहुंच गए। मतलब एक दिन में वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ गए। लेकिन सवाल ये है कि कुछ खास कंपनियों को ही इतना ज्यादा फायदा क्यों हुआ? जवाब इस बात में छिपा है कि ये कंपनियां अपना बिजनेस करती कहाँ हैं। यहाँ पर पूरी कहानी साफ हो जाती है। ये स्लाइड दिखाती है कि जो कंपनियां सबसे ज्यादा दौड़ी उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिकन मार्केट से आता है। मतलब सिंपल है, जिसका अमेरिका में जितना बड़ा कारोबार उसे उतना ही बड़ा फायदा। चलिए एक सबसे बड़े विनर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर थोड़ा और गौर करते हैं ताकि कहानी को कंपनी लेवल पर समझ सकें। ये कंपनी अमेरिका को कपड़े एक्सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े नामों में से एक है। और हाँ, ये सिर्फ छोटे निवेशकों का जोश नहीं था। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब बिग मनी भी मैदान में कूद पड़े थे। जैसे कि फ्रेंच बैंक सोसाइटी जनरल ने एक ही झटके में 41 करोड़ के शेयर खरीद लिए। इससे रैली को और भी ज्यादा दम मिला। अब देखिए ये जो ट्रेड डील हुई है ये अकेले नहीं हुई है। ये भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। भारत सरकार पहले से ही इस सेक्टर को दुनिया भर में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने पर काम कर रही है और PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आसान भाषा में कहें तो ये कंपनियों को ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए एक तरह का बोनस या इंसेंटिव देती है। और सरकार ने हाल ही में इस स्कीम को और भी बेहतर बना दिया है। निवेश की लिमिट कम कर दी, ज्यादा प्रोडक्ट्स को शामिल किया और अप्लाई करने की तारीख भी बढ़ा दी। ये सब मिलकर इस नई ट्रेड डील को और भी मजबूत बनाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी जबरदस्त रैली के बाद क्या इन स्टॉक्स में अभी भी दम बाकी है या ये बस एक हवा का झोंका था जो आया और चला गया? अगर हम वैल्यूएशन पर एक नजर डालें तो एक चीज साफ है, भविष्य तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन कई कंपनियों के शेयर अब अपने पिछले 3 साल के औसत से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये शेयर अब थोड़े महंगे हो सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रोकरेज को कुछ कंपनियों में अभी भी काफी पोटेंशियल दिख रहा है, खासकर जिनका अमेरिका में एक्सपोजर ज्यादा है। लेकिन कुछ दूसरे स्टॉक्स के लिए वो थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह भी दे रहे हैं। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इस ट्रेड डील और सरकार की नीतियों ने मिलकर इंडियन टेक्सटाइल के लिए एक नया रास्ता तो खोल दिया है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सेक्टर इस मौके को एक लंबी और टिकाऊ ग्रोथ में बदल पाएगा?